अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 127ਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ बाबा साहिब के जन्म नूं पवित्र क्यों दस्या है? क्योंकि बाबा साहिब तो बाद हिंदुस्तान की किसी मां की कुख चों बाबा साहिब वर्गी सोच वाला बच्चा पैदा नहीं होया कि उन्हां दा जन्मदिन असीं बड़ी धूमधाम नाल मनाउंदे हां, लड्डू वंडदे हां कि ऐसा करन नाल असीं उन्हां दे दित्ती होई सोच दे उत्ते पहरा दे रहे हां। कदी गौर कीता है इस गल ते कि उन्होंने सानू किहो जिहा जीवन दिता सी ते किन्हां दा हालातां विच उन्हां दा जीवन बतीत होया। साथियों, बाबा साहिब दे जीवन की कहानी मनुखी हक्कां अधिकारां लई लड़न वाले महान योद्धे की कहानी है। इस देश विच तां कि पूरे संसार विच बाबा साहिब की सोच वाला व्यक्ति लभना मुश्किल है। उन्हां दा जीवन संघर्षमई, बड़ा ही जोशीला, रोमांचकारी, अद्भुत अते तली दे सरों जमा के दसन वर्गा सी। उन्होंने अखबारों का संपादन किया, उच्च कोटि दीआं खोज पुस्तकां लिखियां, हजारां मीटिंगां कॉन्फ्रेंसां की प्रधानगी की, प्रोफैसर प्रिंसीपल बने अते विद्यक संस्थावां शुरू कीतियां। कोई राजनीतिक पिछोकड़ नहीं सी, प्रेस का साथ नहीं, पैसा पल्ले नहीं, कोई गॉडफादर नहीं उन्हां लई, फिर भी संविधान के निर्माता बने। अंग्रेज सरकार की कार्यकारिणी विच लेबर मैंबर रहे, देश के कानून मंत्री, विद्यक माहिर, आर्थिक माहिर, लेखक, कानून दाता, समानता के प्रतीक, मार्गदाता अते सब तो वध के बोधिसत्व रहे। है कोई मनुखता के इतिहास अंदर ऐसी होर कोई मिसाल? एक शूदर जिसनूं घोड़ा गड्डी विचों धक्के मार के बाहर सुट्टिया गया सी, जिसका प्रोफैसर बनने ते बहुत अपमान किया गया, जिसने अपनी जीवन विच बहुत ही तंगियां तुरशियां देखियां। जवानी विच जिसनूं होटलां मंदिरां विच जाण दी भी आग्या नहीं सी, उन्हां नूं पैर पाउण दी भी आग्या नहीं सी, जिसनूं अंग्रेजां दा पिट्ठ कह के भंडिया गया। उस महान क्रांतिकारी योद्धे ने संविधान की सिरजना करके साडे हक जो धर्म के ठेकेदारां ने दब के रखे हुए सन वो साडी झोली पाए, औरतां नूं बराबरता का हक दवाया, भावें वो किसी भी जात नाल संबंध रखती होवे। सरदारां दे सिरां ते जो दस्तारां सजदियां हन, गलां विच किरपानां सजदियां हन, वो बाबा साहिब दी देन है। वो हक नहीं सी उन्हां नूं भी, वो भी बाबा साहब ने दवाया, क्योंकि हथियार रखना गैर कानूनी सी ते अज भी वो गैर कानूनी है। बाबा साहिब दी मेहरबानियां करके ही अज उन्हां दे सिरां ते दस्तारां अते गलां विच किरपानां हन। क्यों ना आपां इस गल ते विचार करिए, बच्चियां नूं वध तों वध सिक्ख्या प्राप्त करने लई प्रेरित करिए अते बाबा साहिब दे जीवन बारे जाणू करवाइए। बस ज्यादा कुछ ना कहंदी होई बाबा साहिब बारे लिखण जां बोलण लगीए तां अल्फाज खत्म हो जाणगे, क्योंकि असीं अज भी सरकारी दाल आटे दे चक्करां विच फसे होए हां। इस तो उपर उठो, सरकारां नूं बदलण दा तजर्बा छड्डो, अपनी सरकार बनाओ, अपने हक्कां लई खड़ो। आओ उन्हां दी फिलॉसफी बारे जाणीए अते समाज नूं उन्हां दी सोच वर्गा तराशीए। अखीर विच मेरे वल्लों आए हुए परिवंते परिवारां दे सारे मैंबरां नूं करोड़ धन्नवाद कि वो इस मंच ते आए। धन्नवादी हां। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब दी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब दी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। जय भीम। साथियों ने बहुत ही वड्डा उद्यम उपराला किया है। इस नगर दे सारे रिस्पैक्टेड साथी
और पिंड कालाबाइयां दे समुचे कमेटी मैंबरस, साध संगत जी, एडा वड्डा उद्यम उपराला बहुत घट लोग कर सकते हैं। 3 टाइम लंगर तो असीं जरूर छक लेंदे हैं, लेकिन समाज, देश अते कौम प्रति कुछ करन दा उद्यम उपराला बड़े घट लोग करते हैं। सो सारिआं नूं जिहड़ा साडे रहबरां ने मैसेज दिता सी सतगुरु रविदास महाराज जी ने कि सह की सार सुहागण जाने तज अभिमान सुख रलिया माने, जां सतगुरु नानक देव जी का वह फलसफा जिहड़ा उन्होंने औरत जाति की सत्कार वजों वरतिया सी कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे रजान, उसनूं अमली जामा पहनाया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये याद रखो कि जे भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी औरत नूं मर्दां दे बराबर अधिकार ना लैके दिंदे, क्योंकि जिहड़ी वोट सी ना वो कल्ले साडे समाज दीआं धीआं भैणां वास्ते पाबंदी नहीं सी, समुची इस्त्री जाति वास्ते बंदिशां सन। जे भारत देश के अंदर बीबी इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो बाबा साहब की बदौलत। जे बाबा साहब भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारां की गल, सब लई बराबर के अधिकारां की गल ना करते तो शायद बीबी इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री ना बन सकती। कदी लोक सभा की स्पीकर जिहड़ी है वो बाबू जगजीवन राम की बेटी ना बन सकती, जां अज जिस मुकाम ते असी पहुंचे हाँ उस मुकाम ते असी ना पहुंच सकते, क्योंकि अज दे हालातां दे मुताबक क्रांति टीवी की जिहड़ी टीम मानयोग वीर बब्बू जी उन्हां दी पूरी टीम फगवाड़े तो चल के साडे दरमियान पहुंचे ने और इस प्रोग्राम नूं समुचे वर्ल्ड के अंदर अज उन्होंने लाइव दिखाउणा सी। लेकिन साडी बदकिस्मती है कि अज 4 डिस्ट्रिक्ट दे विच कल 5 बजे तो इंटरनेट सेवावां जिहड़ियां वो सरकार ने बंद कीतियां होईयां, क्योंकि जदों तुहाडी गल कोई हुंदी है ना तो फिर सरकारां नूं बड़ी एलर्जी हुंदी है, टैलीविजन नूं बड़ी एलर्जी हुंदी है, अखबारां नूं बड़ी एलर्जी हुंदी है, क्योंकि अज तुहाडे खिलाफ भारत देश का तमाम इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जिहड़ा सानूं अतवादी ते गुंडे करार दे रहा है। तमाम प्रेस मीडिया जिहड़ा वो साडे सच नूं झूठ विच बदलण दीआं कोशिशां दे विच लगा होया है और 5-5 साल पुरानियां एजीटेशनां दे क्लिप तोड़ मरोड़ के साडे नौजवानां नूं विच दिखाया जा रहा, क्लिप तोड़ के कि इन्हां लोकां ने आ कुछ कीता है, क्योंकि बाबा साहब दे पैरोकार अमन शांति दे नाल रहण वाले लोग है। सो मैं सनिमर बेनती करन जा रहा 2 मिनट के समय वास्ते जिन्हां दी बच्ची ने पहला बाबा साहब जी के विचार और बाबा साहब जी के बारे में बहुत वधिया विचार पेश किए, मानयोग श्री चेतन दास जी नूं कि वो माइक ते आउण ते 2-3 मिनट वास्ते बाबा साहब जी नूं सारियां संगतां नूं उन्हां दे जन्म दिन दे उत्ते वधाइयां देण। मानयोग चेतन दास जी जिन्हां दा इस नगर दे विच इलाके दे अंदर मिशन प्रति बहुत वड्डा उद्यम उपराला है। मानयोग चेतन दास जी 2-3 मिनट समा मिलिया है। साडी कौम नूं हुण जागण दा समा आ गया है, क्योंकि अगर असी हुण भी ना जागे तो फिर बाबा साहब दे पाए पूरनियां ते नहीं चल सकते। कुछ दिन पहला साडे हक्कां दे कानून दी छेड़छाड़ करके साडे समाज नूं फिर पिछे वाल धक्कण की कोशिश की गई, लेकिन 2 अप्रैल साडे समाज के लोगों ने उस गल का विरोध करके अपनी होंद का प्रगटावा किया कि असीं हैगे आ। उदां साडी कौम भावें सुत्ती रहे, पर भीड़ पैण ते उस दिन मन खुश हो गया जदों बाबा साहब के नां ते नारे लगा के सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। असीं बड़े धन्नवादी हाँ उन्हां क्रांतिकारी वीरां दे जिन्हां ने इस छेड़छाड़ किए हुए कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। एक गल होर
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ ਸਪੀਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੂੰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੂੰਡ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਏ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਫਸਰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਲਈ 2 ਜੈਕਾਰੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ
इतों पिंड जंडू ਸਿੰਘਾ तो एडवोकेट साहब आए ने जी आए आखते हैं उन्होंने भी, क्योंकि जे असी फगवाड़े जाइए ना जिथे साडे साथी मैनू लगता है कि 16 घंटे लगातार 2 दिन तो वर्दियां गोलियां दे नाल कंपीटिशन कर रहे हैं। भारत के संविधान की आन और शान नू बरकरार रखने वास्ते परसों तड़के 3 बजे तक मानव विरोधी उन्हां साथियों ते गोलियां चलाते रहे। गोलियां सरकार नहीं सी चला रही, गोलियां वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने सरकार ने छूट दे रखी है। अजे तो तुसी SC ST एक्ट की गल करते हो ना, जिस दिन पूर्ण तौर पर खत्म हो गया तुहानू भावें ना बाहों फड़ फड़ के रास्तियां दे विच तुहाडा कटापा किया जाए, सुनवाई किते नहीं होनी तुहाडी। जे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भारत के संविधान के अंदर तुहानू ये अधिकार लैके ना दिंदे तां शायद मेरे वर्गे नू तो तुहाडे वर्गे नू किसी ने ढेर चक्कण वास्ते भी लैके नहीं सी जाना। याद रखियो इस गल नू। और 3 बजे तक जिहड़ा साडे साथी DMC हॉस्पिटल दे विच इस वेले भी, और फगवाड़े विच लंघना बड़ा मुश्किल है, वर्दियां गोलियां दा टाकरा किया जा रहा है, हज़ारां प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लेकिन मूवमेंट दे विच बड़ा कुछ हुंदा, घबराउण दी जरूरत नहीं। असी अंबेडकर ही हाँ, सतगुरु रविदास महाराज जी नूं मन्नण वाले हाँ, जिथे साडे समाज दे वो वाल्मीकि भाईचारा जिन्हें उस एजीटेशन दे विच साडे नाल मोढे नाल मोढा लगा के कदम बढ़ाया, उस समाज के अनेकां नौजवान DMC हॉस्पिटलों के विच अज भी जेरे इलाज अधीन जिंदगी ते मौत नाल संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब के मूवमेंट नूं चलाउण वालियां दे रस्ते विच औकड़ां जरूर आउणगीਆਂ। सो अज दे इस समागम दे विच बहुत ही सत्कारयोग मानयोग डॉक्टर मक्खन लाल जी सरपंच साहब नूसी तो, और मानयोग प्रोफैसर साहब सुरिंदर जी, और मानयोग सतपाल जी आस्ट्रेलिया तो, जो कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी कालाबाइयां दे बहुत ही रिस्पैक्टेड साथी ने, मानयोग रमेश बंगड़ जी जो कि पत्रकार भाईचारे तो आए ने, और मानयोग बूटा सिंह जी संगवाल तो, मानयोग राकेश कुमार जी रोजाना अजीत तो, और पिंड रसूलपुर ब्राह्मणा तो संगवाल तो, और ब्यास पिंड तो शीतलपुर तो बहुत सारिया संगतां आईयां ने, रिस्पैक्टेड साथी आए ने। मंच वालों उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ते अगले विचारों वास्ते मैं बेनती करन जा रहा जी, मानयोग कि इस श्री गुरु रविदास भवन पिंड कराड़ी दे रिस्पैक्टेड साथी प्रधान साहब ने मानयोग सुरिंदर बंगड़ जी पिंड कराड़ी वाले कुछ समय वास्ते। धन्यवाद साडे सकत्तर साहिबान जी का। बड़ी खुशी है अज श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का विहड़ा संगतां नाल भरिया होया है। तुहाडा सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। साडी कमेटी वालों समूह नगर निवासियों का इन्ना धन्नवाद मैं करदा चाहुंदा हां कि मैं चाहुंदा हां कि इदां ही ये गुरु घर सजिया रहे, इदां ही ये जचदा रहे, इदां ही ये वसदा रहे, हसदा वसदा रहे। मैं कुछ नहीं कहना, बहुत बुलारे आए ने बाबा साहब वास्ते बोलने वास्ते, बहुत उन्होंने विचार तो आप सुनने। मैं तो सिर्फ एक कहना चाहना हाँ, यही बेनती करना चाहना हाँ कि इदां ही अज जुड़े रहो। अज का दिन भागां वाला दिन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अज जन्म दिवस आ। आपां हर साल की तरह मनाउंदे हां। अज बड़ा वधिया रंग बन्निया है संगतां ने। मैं संगतां दा धन्नवाद करदा हां, बाहरों आई संगतां दा सारा धन्नवाद करदा हां। साडे जिन्ने भागां वाले हां कि अज दे इस आधुनिक युग दे विच सानू वो अधिकार जिहड़े इकट्ठे हो के अपनी आवाज़ बुलंद करके बोलण लई मिले सन, वो साडे रहबर डॉक्टर अंबेडकर जी ने सानू जो दिते। कोई बहुता समा नहीं होया, अज तो कोई 126-27 साल बाब 125 साल की गल है, 20वीं सदी की गल है। तो उस तो पहला देखो कि मनुखता ना की कोई चीज़ नहीं सी, पर आपां सारिਆਂ ने ये जिहड़ी
उत्ते तुक पढ़ते हैं कि पढ़ो जुड़ो तो संघर्ष करो। बाबा साहब जी के सारे फलसफे का एक बड़ा वड्डा निचोड़ है। जे असी इहदे ते ही अमल करना शुरू कर दईए तो मैनू लगता है कि साडा बहुत सारा जीवन जां साडियां आउण वालियां नस्लां जिहड़ियां उन्हां दी समस्या 80% ते हल हो सकती है। पर अफसोस इस गल दा है कि साडे अंदर ना तो पढ़न की जाच है ते ना पढ़ के उस तो अगे जुड़न की जाच है। जिवें मुरकी जी कह रहे सी, ते संघर्ष करना तो अजे बहुत दूर की गल है। तो जे असी बाबा जी के संघर्ष की गल देखते हाँ तो तुसी देखो कि उन्होंने कोई इदां दीयां लाठियां तलवारां नहीं चक्कियां। उन्होंने ज्ञान के जरिए उन्होंने जिहड़ा है रियलाइज कराता, एहसास करवाता, भाई जिस ट्रैक ते तुसी चले हुए हैं ना, इनू पहला समझो, सोचो, जिहड़ा मेरा ट्रैक है ये एक इंसानियत वाला ट्रैक है। इस करके उन्होंने रियलाइज कराना ही सब तो बड़ा संघर्ष है। और इस करके तुसी देखो कि जदों भी असी गल करते हैं तो डॉक्टर साहब की एक सब तो बड़ी जिहड़ी गल उन्होंने सानू कही है कि साडी जिहड़ी मानसिकता है, साडी जिहड़ी सोच है, असी मानसिक तौर पर आज़ाद होने चाहिए हैं। साडी अजे मानसिकता आज़ादी वाली नहीं है। जिन्ना चिर तक असी मानसिक पद्धर ते अपने आप को उच्चा नहीं चुकते उन्ना चिर तक साडे विच तब्दीली नहीं आउंदी। असी बहुत सारे कंपलैक्स लैके किते जांदे भी हाँ, कुछ पहनते भी हाँ, सगों सानू एक फखर होना चाहिए। जे पिंड साडा है जां लोग साडे हन, उन्होंने बुलाउण दे विच सानू हैजिटेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिहड़े मैं देखदा हाँ कि जदों पढ़ लिख जाते हैं ना, वो बाकी साथियों को बुलाना ही बंद कर देंगे। ये साडा मानसिक गिरावट है। मानसिकता दे विच एक कह सकते कि भ्रिष्ट हो चुकी है। जिन्हां लोगों के विच बैठ के असीं पढ़े लिखे वड्डे होए हां, अज उन्हां लोगों तो असीं कन्नी कतराउंदे हां। क्यों कतराउंदे हां? दूसरी गल बराबरता दी। हर एक नूं जिंदगी जीउण दा एक बराबर अधिकार है जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने सानू दिता, और वो अधिकार सानू वरतना चाहिए है, ना कि साडे अंदर अपने आप को उच्चा नीवा जिहड़ा दिखा के किसी दूजे नूं नीवा दिखाउण दी गल जिहड़ी जे असी अपने लोगों में ये काम करांगे तो साडा सोसाइटी दे विच जो हशर होना है वो फिर कबूल करना पऊगा। इस करके पहला अपने तो ही सीखिए कि असी बराबर रहना सीखिए। यही साडी भ्रातरी भाईचारा है। जे असी भ्रातरी भाईचारा कायम नहीं कर सकते तो फिर भी सानू अज दे जो असी जन्म दिहाड़े मना रहे हैं ये मुबारक नहीं होने लगे। तो मुबारक तद होना है जदों असी उन्हां दी दसी हुई तालीम दे उत्ते चलदे हां, उस नूं अमल दे विच लिआउंदे हां और अपने अंदर ते दूसरिਆਂ नूं जिंदगी जीउण दे लई एक बेहतर समाज जिहड़ा है उहदे लई रोल मॉडल बनदे हां। रोल मॉडल साडा बनना बहुत जरूरी है। जिन्ना चिर तक असी पढ़ लिख के किसी दूजे दे रोल मॉडल नहीं बनांगे, कोई दूजा साडी शख्सियत नूं देख के साडे तक ना आऊगा, उन्ना चिर तक साडे समाज का उद्धार नहीं होने लगा। इसलिए सानू इकट्ठे होके अपनी जिहड़ी सोच है वो बुलंद करनी चाहिए है। जिन्ने असी नारे ला रहे हैं ना कि तेरी सोच ते असी पैरा देंगे ठोक के, ये नारे लाउण दी जरूरत इस तरह की नहीं कि असी जिवें वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो परख करनी थी तो असी सारे असी तेरे नाल हैं, तो जदों उन्होंने 5 सीस मंग ले फिर सारे नीवी पा के बैठ गए। इदां दे नारियां की कोई लोड़ नहीं। नारा साडे अंदरला जज्बे वाला होना चाहिए कि असी कुछ करके दिखाइए। और असी की करते हैं कि अज का गुरपुरब मना लिया, अज का जन्म दिहाड़ा मना लिया, बाकी सारा साल चुप करके उही समाज दीयां दुश्वारियां दे विच विचरना शुरू कर देंगे हैं। मकसद तो साडा यह है कि अज के दिन तो असी प्रण करिए कि जो उन्हां दा फलसफा है, जो उन्हां दी तालीम है, उसनूं अपने अंदर असी जिहड़ा है लियाइए, उस ते अमल करिए। जे 100% नहीं कर सकते 10% तक करने की कोशिश करिए। जिहदे नाल की है कि साडा समाज हौली 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 एक दूजे की उंगल फड़ के जिहड़ा है वो बेहतर हो सकता है। सो सानू चाहिए है कि
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਸੰਘਵਾਲ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸੂਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਰਾੜੀ ਤੋਂ, ਬਿਆਸਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੀਤਲਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਕਰਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊ? ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਵੋਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ? ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੱਖਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਈਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਿਛਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਆ ਜੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇਸ਼। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਲੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਗੀਤ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਰੰਗ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, 24 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ। ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਖੁਦ ਸਨ। ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਡੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੋਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੋਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਹੀਓ ਫਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਹੇ ਅਣਜਾਣ ਧੋਗੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤਾਲਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ। ਕਹੇ ਅਣਜਾਣ ਧੋਗੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤਾਲਾ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ
बी आर अंबेडकर साहब जी सानू कह के गए आ, पर असीं करदे आ पहला दिंदे हाँ ठोक के देंगे, ठीक ने देंगे, हो रहा दिंदे हाँ हो रहा। इस करके प्यारी साध संगत जी तुसीं जे करना तो ओदी गल नूं मनो। की गल मनो कि 85% है असीं उदा कहने 85% है, तो राज तुहाडे ते कौन कर रहा 15% कर रहा। और तुसीं 85% ऐ कीती हुई आ ते 15% ऐ करदे आ। तो दसो की गल है बई, की तुहाडी सोच आ? नैगेटिव सोच आ। तुसीं इस सोच नूं पॉजिटिव बनावो। बाबा साहब कह गए पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो। बाबा साहब तुहानूं बता गए ने तेरा हक लैण वास्ते तेरी दाता वोट बना गए ने। चाहे दिल्ली ते राज कर ला ते चाहे इनू बर्बाद कर ला, क्योंकि तेनू सिर्फ हथियार हो दिता। इस करके मेरी बेनती आ सारी संगत अगे, क्यों मैं टाइम का ही पाबंद आ। मैं किसी को अज तक मेरी 70 साल की उम्र है, राइटर भी हाँ और स्टेजा ते भी जाइदा, दोनों जिन्हें चीज़ा कवि भी हाँ, स्टेज पर जाने कीर्तन भी करते सब करते हैं। पर मैं अज तक किसी को कह नहीं दिता, हाथ नहीं लाउन दिता भी बह जाओ करके, क्योंकि असीं वो बंदे हैं बई असीं सारे कट्ठे होइए। कट्ठे होने किद्दां माला दे मन के कदे कट्ठे नहीं होंदे, वो तो एकता के धागे ते परोए जाते। एवें बूटे क्रांति दे उगदे नहीं, पहला बीज क्रांति दे बोए जाते। और एवें हक नहीं कदे मिलते, हक बाहां दे बल नाल खोए जाते। कहे अनजान धोगड़ी वाला, कहे अनजान धोगड़ी वाला सूर में अगे बढ़ते तो कदम उन्होंने पिछे नहीं होए जाते। जिनको प्रेम केलन कर जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ, जित मार के पैर तीजे सर्दी जय कान ना कीजे, सर्दी जय कान ना कीजे। ज्यादा ले गया होगा मैं इतने हिमालय जाते गया, क्योंकि करंट तो मेरे से 14 से 40 वोट था। लो गलती हो गए। बाबा साहब तेरी सोच दे, बाबा साहब तेरी सोच दे, पर जिंदे है ठोक के। अनजान धोगड़ी वाला जी, क्योंकि जिन्हों ने मूवमेंट दे विच काम कीते हुंदे है उन्होंने समाज की तड़फ जरूर हुंदी है। सो बहुत सारी संगत नौजवान साथी बीबियां भैणां बच्चे जिथे डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी काला बाइयां उन्हां दे उद्यम उपरालियां दे नाल वड्डी गिणती दे विच संगतां काला बाइयां पिंड तो आईयां ने, उन्हां नूं अज दे इस मंच तो जी आया आखदे हां। सो साडे दरमियान समाज दे अंदर इज्जत ते अणख दी मूवमेंट नूं पैदा करन वास्ते समुचे भारत दे अंदर अपनियां सेवावां प्रदान करन वास्ते दिन रात उद्यम उपराला कर रहे हैं। प्रगति नाटक कला केंद्र लांदड़ा उन्हां दी समुची टीम साडे दरमियान पहुंच चुकी है। जी आखदे हां कुछ ही समय तो बाद स्टेज उन्हां दे सपुर्द कर दांगे। मिशन प्रति अपनियां सेवावां मानयोग सतपाल जी आस्ट्रेलिया तो 2-3 मिनट वास्ते अज दे इस मुबारक मौके ते संगतां नूं वधाइयां देणगे। मैं सनिमर बेनती करन जा रहा मानयोग सतपाल जी आस्ट्रेलिया निवासी नूं कि वो आके अपने विचार पेश करन जी। पहला सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत। ਆਪਾਂ जिस मकसद इत्थे इकट्ठे होए हाँ, ਆਪਾਂ इकल्ला बाबा साहब जी का जन्मदिन ही नहीं मनाउणा, ਆਪਾਂ उन्हां दी विचारधारा नूं भी फॉलो करना है। सो उन्हां दी विचारधारा नूं फॉलो करन लई सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ इकट्ठे होना पैना है। सो अपने बच्चों नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पढ़ाउणा पैना है, उच्च विद्या देनी पवेगी, क्योंकि अनपढ़ इंसान नूं समाज विच कोई नहीं पुछदा। इसलिए बाबा साहब ने उच्च विद्या प्राप्त की। उच्च विद्या प्राप्त दे लई वो विदेश गए। 17 तो 18 डिग्रियां उन्हां इकल्लियां ने ही कीतियां। एक जिंदगी विच एक इंसान ने एक इकल्ले बंदे ने ही संघर्ष किया, उन्हां दे नाल कोई भी नहीं सी। सो अज तां आपां सारे जने इकट्ठे हाँ, आपां सारिआं नूं इकट्ठे हो के बाबा साहब जी दे सिद्धांतां ते उन्हां दी विचारधारा ते अमल करना पवेगा। बच्चों नूं वध तो वध सिक्ख्या प्रदान करनी पवेगी। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काला बाइयां सोसाइटी वालों आईयां हुईयां संगतां दा धन्नवाद करदा हाँ अते बाबा साहब जी दे 127वें जन्मदिन ते लख लख मुबारक दिंदा हाँ। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी साथियों का। सो साडे दरमियान बहुत ही सत्कारयोग उच्च कोटि के लेखक बुलारे, बहुत ही रिस्पैक्टेड साथी
मानयोग डॉक्टर जी.सी. कौल जी, वो साडे दरम्यान अज दे इस मुबारक मौके ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे मिशन प्रति वड्डी जानकारी देने वास्ते तुहाडे नगर दे विच पहुंचे ने। सो मंच वालों मानयोग डॉक्टर जी.सी. कौल साहब ते उन्हां दे नाल अज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिन मना रहे हैं। और सत संगत जी, पिंड कालाबाइयां दे अंदर जदों कालाबाइयां दी उस सोसाइटी एक वड्डा उद्यम उपराला कर रही सी, तां मैं बच्चिआं नूं ते संगत नूं एक अपने वालों सवाल कीता सी कि 33 करोड़ देवी देवते दे नाम तां असीं बड़े जाणदे हां, रात नूं टैलीविजन ते देखण वाले सीरीयल सानूं जवानी याद हो जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब जी दे 5 बच्चियां दे नां की सी? बाबा साहब दे 4 बेटे सी और 1 बेटी सी, जिन्हां दे विचों इक्को ही बेटा जसवंत राव इस दुनिया अंदर जिंदा रह सकिया। पर अफसोस कि असी बाबा साहब नूं पढ़दे नहीं, क्योंकि 21वीं सदी जिथे साइंस ते कंप्यूटर का युग है, उत्थे अंबेडकरवाद का युग भी है। जिन्ना चिर तुसी बाबा साहब जी दे मिशन नूं पढ़ के अंबेडकरी नहीं बनते, उन्ना चिर ना तां बेगमपुरे दीयां गल्लां भी एक फजूल का दिखावा लगणगियां। क्योंकि बेगमपुरे दे अगर फलसफे नूं पूरा करना है, बाबा साहब जी दे मिशन नूं पूरा करना है, तां अंध विश्वास, वहम भरम और वड्डी नशियां दी लानत दे विचों निकल के एक चंगे सोहणे ते निग्गर समाज दी सिरजना करके असी अगे वध सकते हाँ। नहीं तां असी अपनी युवा जिहड़ी पीढ़ी है उन्होंने कुराहे पा रहे होवांगे। सब तो वड्डी जरूरत है जवानी नूं बचाउण दी, क्योंकि कहंदे ने कि 4 दिन जिंदगी नूं रखी सांभ के मैली ना हो जावे। सो इसलिए युवा वर्ग की यह जिम्मेवारी बनती है, जिन्हां ते समाज का, देश का, कौम का बहुत वड्डा भार है। आओ बाबा साहब जी के विचारों को अपना के अपनी जिंदगी के हनेरियां नूं रोशनाइए। सो साडे दरम्यान बहुत ही रिस्पैक्टेड साथी मानयोग सुरजीत लाल जी, गाइडेंस काउंसलर मानयोग डॉक्टर सुरेंद्र जगत जी, SMO साहब काला बकरा तो, मानयोग सरदार सुरजीत सिंह जी, सुखजीत सिंह जी बैंस साहब, चौंकी इंचार्ज किशनगढ़ तो जी। धन्यवाद करते हैं उन्हों की समुची टीम अज के इस प्रोग्राम को सुचारू तरीके चलाने वास्ते अनुशासन वजों इस प्रोग्राम को चलाने के लिए पहुंचे ने सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ते नाल ही मैं सनिमर बेनती करन जा रहा 5 मिनट के समय वास्ते बाबा साहब जी के जन्मदिन से उन्होंने बधाई संदेश देने वास्ते मंच से आउण मानयोग डॉक्टर मक्खन लाल जी, सरपंच साहब पिंड नुसी तो। धन धन आई 14 अप्रैल 1891 तां महू छाउणी दे विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अवतार आए। दुखियां ते मजलूमां दी खातर तारन वास्ते कुल संसार आए। कल्ले पिता राम जी दास अंबेडकर दे ही नहीं भाग जागे, सारी कौम दे भाग जगाउण आया। मनुखता कुचली जाती सी, भारत देश महान अंदर तां गलों संगल गुलामी दे साडे लाउण आया। सत्कारयोग मेरे बहुजन समाज दे जुझारू साथियों, अज बड़ा खुशियां भरा दिन है कि असीं अपने उस महान रहबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हों भारत रत्न का अवार्ड जिहड़ा वो इस श्री बीपी सिंह की सरकार दे विच दिता गया सी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने साडे वास्ते बहुत कुछ किया, जिहदे बारे ज़्यादा मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं, क्योंकि मेरे तो पहला बहुत सारियां गल्लां बातां हो गईयां। बुलारियां ने बड़ी अच्छी तरह तुहानूं बाबा साहब के फलसफे बारे जाणू करवाया। मैं तो साथियों सिर्फ इक्को गल कहनी चाहां कि इस देश दे विच पहला तो लैके हुण तक जिहड़ी लड़ाई चली आ रही है, जिहड़ी अणमनुखी अधिकारां दी लड़ाई, जिहड़ी कि खास करके साडे शूदर समाज दे नाल वितकरा कीता जांदा सी, वो जिहड़ी लड़ाई
देश आज़ाद होने तो बाद भी संविधान लिखण तो बाद भी जिहड़ी अज भी इस देश दे विच जारी है, क्योंकि उहदा मनुवादी सोच जिहड़ी आ वो मनुवादी सोच दे दिमाग दे विच सारे नैगेटिव पॉइंट साडे वास्ते आ। और एक वड्डा जिहड़ा नैगेटिव पॉइंट आ वो साडी जिहड़ी रिजर्वेशन आ वो उन्हां दे जिहड़ी आ दिमाग दे विच रड़कदी आ। वो क्यों रड़कदी आ? क्योंकि वो सानू अज भी आज़ाद भारत दे विच सानू शूद्र समाज वालों ही जाणदे आ, क्योंकि समाज दे विच अजे समाजिक परिवर्तन नहीं आया। इस करके देखो बाबा साहब दी सोच बड़ी डूंगी सी। बाबा साहब नूं पता सी कि जेकर इस देश दे विच मेरे समाज ने रहना है, जीवन बतीत करना है, तो उहदे वास्ते 3 चीज़ां बहुत जरूरी आ। नंबर 1 नौकरी, नंबर 2 जमीन, नंबर 3 व्यापार। सो साथियों, इन्हां 3 चीज़ों के विचों मेरे समाज के कोल एक भी चीज़ नहीं सी। इस करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दे विच सानू रिजर्वेशन जिहड़ी आ दित्ती। नौकरी का मतलब ये सी कि नौकरी दे नाल मेरे समाज के जिहड़े घट भी पढ़े लिखे लोग आ, जे उन्हां नूं नौकरी मिल गई तां ओह अपना जिहड़ा पैसा कमा सकदे आ। नौकरी ते हुंदे होए जदों ओह पिंडां दे विचों अपने महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਫਿਰ उतों यह शुरू हो जाऊगा कि लोगों में नवी चेतना आऊगी। चेतना की आनी आ कि वो पूछणगे बई तेनों नौकरी का की लाभ होया। वो मेरे समाज के लोगों को यह दसूगा कि मैं नौकरी की, मैं घट पढ़िया, बाबा साहब की बदौलत मैं नौकरी मिल गई, नौकरी तो बाद मैं अपना चंगा जीवन जिहड़ा वो बतीत कर रहा। उहदे नाल ही जे मेरे को पैसा आया तो मैं जिहड़ी है जमीन भी लै सकदा। जे मैं जमीन लै सकदा, जे मेरे गांव आने वाले समाज के लोगों के कोल नौकरी ना भी होगी तो मैं जिहड़ा जमीन ते गुजारा करके मैं अपने परिवारां नूं चंगी तरह जिहड़ा वो पाल सकदा। जेकर पैसा मेरे समाज के लोगों कोल होऊगा तो उहदे नाल नौकरी, नौकरी तो बाद जमीन, जमीन तो बाद व्यापार। सो साथियों, ये सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां ये पैसे तो बिना नहीं होंदियां। तो मेरे समाज के जिहड़े लोग आ उन्हां नूं ये चाहिए कि जे असीं रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां लईआं तां नौकरियां लैण तो बाद अपने समाज दे विच बाबा साहब की जिहड़ी सोच आ उहनूं लै के आउण। वो सोच जिहड़ी आ वो किहड़ी आ कि जे तुसीं इन्हां दी आर्थिक मदद नहीं कर सकदे तां घट्टो घट्ट संस्थावां बना के इन्हां नूं पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई तो बिना कुछ नहीं होना। सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जे मिशन की आपां गल करिए तो टाइम बहुत चाहिए। सो बाबा साहब ने इको एक गल कही आ कि जिन्नियां भी साडियां मुश्किलां दुख तकलीफां मेरे समाज दियां वो इको एक फार्मूले दे नाल हल हो जाणगियां कि सानू देश की सत्ता के उत्ते काबज होने की लोड़ आ। सो साथियों, जेकर असीं देश की सत्ता ते काबज भी हो गए तो भी ये साडी गल नहीं बननी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा सी पार्लीमेंट के अंदर भी तुसीं होवोगे तो पार्लीमेंट के बाद विच पार्लीमेंट के बाहर जिहड़ा जदों तुसीं अपने दुखों तकलीफों का तुहाडे जिहड़े नुमाइंदे आ पार्लीमेंट के अंदर रौला पाउण ते बाकी दे जिहड़े पार्लीमेंट के बाहर रौला पाउण तां जाके तुहाडे काम होणे आ। सो ज़्यादा कुछ ना कहंदा होया अज दे इस दे मुबारक मौके दे उत्ते समय नूं ध्यान दे विच रखदे होए मैं अपनी गल इत्थे ही समाप्त करदा हां। और एक जरूर गल कहनी चाहुंदा कि जिन्हां लोकां नूं असीं वोटां पाउंदे आ अनजान साहब दस के गए आ कि उन्हां दी मानसिकता देखो। अज देश दे विच पंजाब दे विच बहुत सारियां घटनावां बहुत घट हुंदियां, लेकिन दूजियां स्टेटां दे विच देखो बड़ियां शर्मनाकां अणमनुखी अधिकार अज भी साडे समाज दे विच हो रहे आ, जिस करके
ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ਗੰਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮਹੱਲੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਆ ਚਾਹੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਓ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਲਾਬਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦਾ 127ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਜੀਟੇਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान साडे रहबरां ने रोटी तो भी वड्डी जरूरत महसूस की सी एजुकेशन दी अखर ज्ञान दी और अज जरूरत है जे असी ज्ञानवान होवांगे पढ़ लिख सकांगे ते तद ही महान रहबरां दे इतिहास दे बारे सानू पता लगेगा सो सोसाइटी दा उद्यम उपराला जिहदे विच डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी पिंड कालाबाईयां और नाल दी नाल श्री गुरु रविदास नौजवान सभा ते समूह नगर निवासी NRI वीर पिंड कराड़ी ते श्री गुरु रविदास भवन कराड़ी और इलाका निवासी संगतां दा बहुत वड्डा सहयोग और उन्हां वल्लों बच्चिआं नूं पढ़ाई दे खेत्र दे विच विद्या दे खेत्र दे विच और खेडां दे खेत्र विच जिहड़े बच्चे क्योंकि रज रज के बच्चिआं नूं पढ़ाइयां करनियां चाहीदियां ने उच्ची तो उच्ची शिक्षा प्राप्त करके असीं मंजिल तक पहुंच सकते हां तद ही साडे महान इस रहबरां दे जिहड़े जन्म दिन है जां उन्हां दे समागम मनाउण दा तद ही मकसद पूरा हो सकदा जे उहदी कोई आउटपुट होवे सो बच्चिआं दा जिहड़ा उत्साहित करन वास्ते कमेटीज़ ने उद्यम उपराला कीता ते सब तो पहलां इस पिंड दे प्राइमरी स्कूल दे बच्चे जिन्हां ने एजुकेशन दे खेत्र दे विच पहलियां पोजीशनां हासिल करनियां